नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 24 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से मोची का संबंध चमड़ा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है दर्जी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मोची जो है वो चमड़े का काम करता है, तो मोची से चमड़ा लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दर्जी जो है वो आपका कपड़े का काम करता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कपड़ा भरा जाएगा। कपड़ा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? कपड़ा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 83 का संबंध 25 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 29 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 83 से हम लोग 25 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 25 को, तो 25 आपका क्या है? 5 का स्क्वायर है, यानी कि अगर हम लोग 83 से 5 ले आते हैं तो आसानी से आपका 25 बन जाएगा। 83 को देखिएगा तो 83 जो है ये आपका 8 और 3 से मिलकर बनता है। अगर 83 के दोनों संख्या को हम लोग आपस में घटा ले, यानी कि 8 - 3 करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। देखिए 25 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 29 है। 29 जो है ये आपका 2 और 9 से मिलकर बनता है। इसके भी दोनों संख्या को आपस में घटाएंगे, 2 - 9 करेंगे तो ये आपका -7 हो जाएगा। और जब हम लोग -7 का स्क्वायर करेंगे तो -7 गुना -7 जो है ये आपका 49 होता है। 49 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 49 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 72 किस प्रकार से लिखा हुआ है। ये चारों संख्या से आपका बीच वाला संख्या 720 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये चारों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3, 3, 4 और 2 से 72 लाना है।
अगर सभी संख्या को पहले हम लोग आपस में गुना करके देखते हैं तो देखिएगा 3 गुना 3 आपका 9 होता है, 9 गुना 4 आपका 36 और 36 गुना 2 जो है वो आपका 72 होता है। बीच वाला संख्या आपका 72 दिया गया है, यानी कि ये चारों संख्या को आपस में गुना करने पर बीच वाला संख्या प्राप्त होता है। वही सेम आगे करके देखेंगे तो 2 गुना 10 आपका 20 होता है, 20 गुना 9 जो है ये आपका 180 होता है और 180 गुना 4 जो है वो आपका 720 होता है। यानी कि यहाँ पर भी आपका चारों संख्या को आपस में गुना करने पर बीच वाला संख्या प्राप्त होता है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, चारों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। देखिएगा 6 गुना 1 करेंगे तो 6 और 6 गुना 6 आपका 36 और 36 गुना 20 जो है ये आपका 720 होता है। 720 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 720 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो सबसे पहले आपका 120 दिया गया है। 120 के आगे जो है वो आपका 440 दिया गया है। 440 के आगे आपका 960 दिया गया है। 960 के आगे आपका 1680 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो सभी संख्या को देखिए, ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब में दिया गया है। जैसे कि 120 जो है ये आपका 11 का स्क्वायर माइनस 1 है। 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है और 121 माइनस 1 आपका 120 होता है। आगे देखिएगा तो 440 है, ये आपका 21 का स्क्वायर माइनस 1 है। 21 का स्क्वायर आपका 441 होता है। 441 माइनस 1 आपका 440 बनता है। आगे देखिएगा 960 है, ये आपका 31 का स्क्वायर माइनस 1 है। 31 का स्क्वायर आपका 961 होता है। 961 माइनस 1 आपका 960 होता है। आगे देखिएगा 1680 है, ये आपका 41 का स्क्वायर माइनस 1 है। देखिएगा तो 41 का स्क्वायर आपका 1681 होता है और 1681 माइनस 1 आपका 1680 होता है। ध्यान से देखिएगा तो 11 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, 31 का है, 41 का है, यानी कि अगला जो है वो आपका 51 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 51 का स्क्वायर जो है वो आपका दिखेगा तो 2601 होता है और जब हम लोग 2601 माइनस 1 करेंगे तो आपका 2600 हो जाएगा। 2600 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 2600 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 2600 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको आकृति श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे।
अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी आकृति को, तो देखिए इसमें जो आपका गोला यहाँ पर दिया गया है इसको एक खंड आगे बढ़ा दिया गया है, फिर से एक खंड आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अगले आकृति जो है वो आपके इस प्रकार के पहले तो आपके आकृति हो जाएंगे, उसके बाद देखिएगा तो गोला जो है वो आपका एक खंड बढ़ जाएगा। इस वाले खंड में है तो गोला आपका अब इस वाले खंड में हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो इस वाले आकृति को देखिए दो खंड आगे बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ से दो खंड आगे बढ़ाएंगे तो ये जो है आपका इस वाले खंड में हो जाएगा। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में दिल्ली को 73, 541 और कोलकाता को 82, 58, 96, 62 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में कालीकट को किस प्रकार लिख सकते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा दिल्ली से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, कोलकाता से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा कालीकट से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दिल्ली को, तो दिल्ली जो है ये आपका DELHI से मिलकर बनता है। और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका 73, 541 दिया गया है, 73, 541 दिया गया है। आगे देखिएगा कोलकाता है, कोलकाता जो है वो आपका CALCUTTA से मिलकर बनता है। और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका 82, आगे देखिएगा 82, 58, 82, 58 के आगे आपका 96, 62 दिया गया है। और आगे देखिएगा आपका कालीकट है, कालीकट जो है वो आपका CALICUT से मिलकर बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो अक्षर से आपका दिल्ली और कोलकाता बनता है वही अक्षर से आपका कालीकट बनता है। कालीकट में सबसे पहला अक्षर आपका सी है। और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर सी के सामने आपका 8 दिया गया है, यानी कि सी का जो कोड है वो आपका 8 बनता है। आगे आपका ए है, ए के सामने आपका 2 है, यानी कि ए का कोड 2 बनता है। आगे एल है, एल का कोड देखिएगा तो एल का कोड जो है वो आपका 5 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी आपके 5 हो जाएंगे। उसके बाद आपका आई है, आई का कोड देखिएगा आपका 1 है, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो आपके 1 हो जाएंगे। आगे आपका सी है, सी का कोड आपका 8 है, तो यहाँ पर भी आपके 8 हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा आपका यू है, यू का कोड देखिएगा तो यू का कोड यहाँ पर आपका 9 है, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो आपके 9 हो जाएंगे। उसके बाद आपका टी है, टी का कोड आपका 6 है, यहाँ पर भी आपके 6 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 82, 51, 896 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा तो 82, 51, 896 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। समाज, शिक्षक और छात्र का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समाज के अंदर ही आपके शिक्षक और छात्र दोनों होते हैं। और सभी शिक्षक जो है वो कभी ना कभी आपके छात्र रहे होंगे, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम जो है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे,
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका रुई हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। रुई के बाद आपका धागा हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। धागा के बाद आपका बुनाई हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। और बुनाई के बाद आपका कपड़ा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 4, 1, 3 दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो 2, 4, 1, 3 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है और दाईं ओर से 13वीं है। पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं है। बाईं ओर से कितना है, 8वीं है। मान लीजिए कि पुस्तक आपका गणित का जो है वो आपका यहाँ पर है तो बाईं ओर से 8वीं है, यानी कि गणित के पुस्तक के बाईं ओर जो है वो आपके 7 पुस्तक बचेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। और दाईं ओर से 13वीं है, और दाईं ओर से जो है वो आपका 13वीं है, यानी कि गणित के पुस्तक के बाद जो है दाईं ओर आपका 12 पुस्तक बचता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, पंक्ति में कुल कितने पुस्तक है। देखिएगा 7 + 12 जो है वो आपका 7 + 12 करेंगे तो 19, और एक पुस्तक आपका गणित का है तो 19 + 1 करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। 20 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ये सब कुछ नहीं करना है, दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेना है। बाईं ओर और दाईं ओर को आपस में जोड़ लेंगे। 8 + 13 करेंगे तो आपका 21, और इसमें 1 माइनस कर देंगे। 1 इसलिए माइनस करेंगे कि दोनों ओर से गणित का जो पुस्तक है वो आपका काउंटिंग हो जाता है, यानी कि एक ज़्यादा काउंटिंग होता है तो 21 - 1 करेंगे तो आपका 20 बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपका किस प्रकार से आपस में संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों आकृति को आपस में इधर से उधर बदल दिया गया है। देखिए ये आपके 1 नंबर में है तो इसको 2 नंबर में कर दिया गया है, और 2 नंबर वाले को 1 नंबर में कर दिया गया है। आगे देखिएगा बीच वाला आकृति आपका वही स्थान पर है और फिर ये दोनों को आपस में बदल दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों आकृति को आपस में बदलेंगे तो ये जो है ये आपका इस साइड हो जाएगा, ये जो है ये आपका पहले इस साइड हो जाएगा और ये जो है ये आपका इस साइड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो ये जो है ये आपके बदलकर इस साइड हो जाएंगे और ये जो है ये आपके बदलकर इस साइड हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार का जो है वो आपका उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका
सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य यदि जोड़ का अर्थ है भाग कौमा घटाव का अर्थ है गुना कौमा भाग का अर्थ है जोड़ और गुना का अर्थ है घटाव हो तो 36 गुना 12 जोड़ 4 भागा 6 जोड़ 2 घटाओ 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। घटाव का अर्थ जो है वो आपका गुना है, यानी कि घटाव के जगह पे गुना को रखेंगे। भाग का अर्थ आपका जोड़ है, भाग के जगह पे जोड़ को रखेंगे। और गुना का जो अर्थ है वो आपका घटाव है, यानी कि गुना के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 36 गुना 12 है, गुना का अर्थ क्या दिया गया है घटाव है, यानी कि यहाँ पर आपका घटाव 12 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का अर्थ भाग है तो भागा 4 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग का अर्थ आपका जोड़ है तो जोड़ आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ का अर्थ आपका भाग है तो भागा यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद घटाव है, घटाव का अर्थ जो है वो आपका गुना है, यानी कि गुना 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 36 माइनस करेंगे 12 भागा 4 आपका 3 हो जाएगा, प्लस करेंगे 6 भागा 2 आपका 3 हो जाएगा और 3 गुना 3 आपका 9 हो जाएगा। आगे देखिएगा 36 माइनस 3 आपका 33 हो जाएगा और 33 प्लस 9 आपका कितना होता है 33 प्लस 9 आपका 42 होता है। 42 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 42 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं की ओर चला जाता है और दाएं वाला आकृति उलटकर आपका बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका ये जो आकृति है ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है वह संख्या कौन सी है जो 4 के सामने वाले पटल पर है। सबसे पहले आप लोग ये दोनों पासे को ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों में जो है वो आपका 5 और 3 आपका कॉमन दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपका दो संख्या कॉमन हो तो बाकी के दो संख्या जो बचेंगे एक दूसरे के जो है वो विपरीत हो जाएंगे। जैसे कि आपका 2 और 4 बचता है तो 2 के विपरीत जो है वो आपके 4 हो जाएंगे। 4 के विपरीत आप लोगों से पूछ रहे हैं तो 4 के विपरीत आपका 2 बनेगा। 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ACEJ का संबंध ZXUQ के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है DFIM का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा।
जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को तो एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए ए का विपरीत अक्षर आपका जेड दिया गया है। अगर आप लोगों को विपरीत अक्षर याद ना हो तो आप लोग कुछ इस प्रकार से भी निकाल सकते हो कि ए जो है ये आपके ABCD के सीधे क्रम में पहले नंबर पर होता है और जेड जो है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में पहले नंबर पर होता है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा विपरीत अक्षर का जो योग है वो आपका 27 होता है। जैसे कि ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है तो अब हम लोग एक में कितना जोड़ दें ताकि हमारा 27 बन जाए, तो 1 + 26 करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। यानी कि पहले नंबर वाला का जो विपरीत अक्षर है वो आपका 26वें नंबर वाला होगा। 26वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है तो जेड होता है। आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो सी से एक्स है विपरीत अक्षर है, ई से आपका यू है विपरीत अक्षर है और जे से आपका क्यू है विपरीत अक्षर है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा डी है, डी का विपरीत अक्षर आपका डब्लू होता है। आगे देखिएगा एफ है, एफ का विपरीत अक्षर आपका यू होता है। आगे आपका आई है, आई का विपरीत अक्षर आपका आर होता है। एम है, एम का विपरीत अक्षर आपका जो है वो एन होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका WURN दिया गया है, WURN ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। आकृति ए में देखिएगा तो इसमें देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 खंड दिया गया है। आकृति बी में भी देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 खंड बनते हैं। आकृति सी में देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 खंड बनते हैं। आकृति डी में देखिएगा तो 1 2 3 4 5 खंड ही बनते हैं। बाकी सभी में देखिएगा तो 6 खंड बनते हैं और आकृति डी में आपका 5 खंड बनता है। यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मैं ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।